चाटती दीमक अधूरे ख्वाब, हालात से मजबूर पाकिस्तान के मासूम फूल मुआशरती मसाइल के भंवर में फंसे। बहुत से बच्चे जो अपने हालात और अपनी मजबूरियों की बिना पे अपने अधूरे ख्वाब, अपनी उमंगें सब भूल के हालात की चक्की में पिसने पे मजबूर हैं। इन्हीं बच्चों में से आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मासूम फूल से करवाएंगे जो अपनी उमंगें, अपने ख्वाब पसे पुष्ट डाले, एक छोटी सी चाय के खोखे पे पूरा दिन किस तरह गुजारता है, मुआशरती मसाइल और हालात की चक्की में पिस कर अपने ख्वाबों को किस तरह भूल जाता है। आइए मिलते हैं शाय नाम से और जानते हैं ये सब उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शाय नाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक है। शाय नाम, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूवर्स को कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला तोरगढ़ से आए, पहाड़ों से। पहाड़ों से आए हो? जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप किसी के पास रहते हो या फिर किसी रिश्तेदार की तरफ रहते हो? क्या, कहाँ रहते हो आप? क्वार्टर पे हमारे रिश्तेदार है, उसका साथ रखते हैं। रिश्तेदार के साथ रहते हैं। तो आप अकेले आए हो या आपके बहन भाइयों में से भी कोई आया है? अकेले हम भाई, अम्मी, भाई, अबू, घर भी है। घर पे है वो? जी। अच्छा, तो आप यानी कि यहाँ पे अकेले आए हो। जी। तो आप इतनी दूर बडग्राम से यहाँ पंजाब में आके रह रहे हो, तो मुश्किलात का सामना तो बहुत करना पड़ा होगा। जी। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? स्कूल में जानते हैं नहीं? स्कूल जाते हो? नहीं, स्कूल क्या होते हैं? स्कूल क्या, आपको नहीं पता स्कूल क्या होता है? नहीं। आपके उधर बडग्राम में स्कूल नहीं है? हमारा गाँव भी स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। आपके गांव में स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, सड़क भी नहीं है? नहीं है। तो जब कोई बीमार होता है तो कैसे इलाज होता है वहाँ पे? हम भी ऊपर से जाते। कहाँ से कैसे इलाज? वो तो लोग कैसे इलाज कराते हैं? कोई हकीम, कोई कुछ? अस्पताल भी जाते हैं, 2 दिन लगेगा फिर जाते। 2 दिन लगते हैं अस्पताल जाने में? और वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता नहीं है स्कूल में? स्कूल पे नहीं है। आपके बहन भाई भी नहीं पढ़ते हैं? वो जानते हैं भी नहीं स्कूल क्या होते हैं। हाँ, अच्छा। तो आप मुझे ये बताओ कि आप वहाँ से यहाँ आए हो और नौकरी कर रहे हो, आप चाय के खोखे के ऊपर काम करते हो, लोगों को चाय पिलाते हो। आप कभी खुद, आपको चाय पसंद है? जी। चाय पीते हो? जी पीते। दिन में कितनी बार चाय पीते हो? 3-4 मरतबा पीते। 3-4 बार पीते हो। अच्छा शाइना, ये बताओ मुझे कि यहाँ पे आप कितने घंटे काम करते हो चाय वाले के पास? सुबह 8 बजे आते हैं, 9 बजे, 9:30 बजे जाने और क्वार्टर में। रात के 9:30 बजे जाते हो, सुबह 8 बजे से आए हुए? जी। और ये सारा दिन जो आप काम करते हो, तो वो चाय पिलाने पीने का काम जो है वो आप ही करते हो या आपके अलावा भी कोई है वहाँ पे? जय भी बारवाड़ी करने, चाय उधर बेचने, इधर बेचने, नीचे बेचने। मतलब आप कहीं पे भी जाना है चाय लेके, वो आप लेके जाते हो? जी। तो खाना देता है आपका मालिक आपको? दोपहर का खाना खाते हो? सुबह भी नाश्ता भी दे, दोपहर के भी दे, रात को भी खाना दे दे। अच्छा, तो ये जो इतना लंबा टाइम है, इसमें आप इतनी भाग दौड़, आप तो थक जाते होगे ना? जी। तो फिर क्या करते हो? कोई जब वहां जाते हो, वहां कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो याद आते हैं घर वाले आपको? जी याद आते हैं। याद आते हैं? अम्मी अब्बू याद आते हैं आपको? जी याद आते हैं। याद आते हैं। बहन भाइयों के साथ खेलते थे, फिर उन, अब यहाँ अकेले होते हो तो उदास जब हो जाते हो तो क्या करते हो? फिर मैं बात करने से। बात करते हो? आपके पास फोन है वीडियो कॉल वाला? जी, छोटा फोन है। आपके पास वीडियो वाला फोन नहीं है? वीडियो नहीं। तो छोटे फोन पे कॉल पे बात करते हो? तो आप ये जो पूरा दिन इतनी मेहनत करते हो और सारा दिन दिहाड़ी लगाते हो, तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? 600 मिलते हैं, 100 का है, 500 कमाने। 500 कमाते हो एक दिन में, 600 मिलता है। 100 का क्या करते हो? 100 का रात को दूध पीते, कभी जूस पीते। अच्छा, तो यानी जूस या दूध वगैरह के खर्चे के लिए 100 रुपया रखते हो, बाकी 500 बचा लेते हो। तो फिर वो जो पैसे बचाते हो घर वालों को कैसे देते हो आप? गाँव के फिर महीने बाद, 2 महीने के बाद भेजने भेजते हो? कैसे, जाके मिल के आते हो उन्हें? जो हमारा गाँव को जाएगा ना, उसको देगा, हमारा बुका दे। तो आप घर वालों को मिलने नहीं जाते? नहीं। कितनी देर बाद मिलने जाते हो अम्मी अब्बू को? 8 महीने बाद जाते। कितने देर बाद? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद मिलने जाते हो? जी। इतनी देर माँ बाप को मिलते ही नहीं हो? नहीं। ईद वगैरह पे जाते हो? नहीं। ईद पे भी घर पे नहीं जाते हो? ईद पे भी नहीं। आपका दिल तो दुखता होगा, आपको उदासी तो होती होगी। जी। तो क्या करते हो जब ईद पे सब लोग अपने घरों में अपने प्यारों के पास हैं और आप यहाँ पे अकेले होते हो? तो क्या करते हो, कैसे ईद गुजारते हो, कैसे अपने दिन गुजारते हो? इधर क्वार्टर में बैठो, फिर बाहर भी जाएगा। तो आपके साथ कोई आपका दोस्त नहीं है यहाँ पे जिसके साथ आप खेल सको, कूद सको? कोई भी नहीं, हम अकेला है इधर। आपको खेलने का टाइम मिलता है? जी।
यहाँ पे पूरा दिन कोई खेलने का टाइम वाइम मिलता है टाइम आपको? नहीं मिलते काम करने का। काम तो आप मसरूफ है मतलब खेलते भी नहीं हो पूरा दिन? इधर मसरूफ है काम के। खेल बिल्कुल नहीं है। नहीं वहां है। पे खेलते थे जब पीछे होते थे गांव में? गाँव भी नहीं। गांव में भी नहीं खेलते थे? नहीं। वहां क्या करते थे आप? जिम्मेदारी करने का। जिम्मेदारी मतलब आप कोई काम करते थे जी। वहां पे भी? तो इसकी क्या वजह है? क्या आप अपने बाबा के बड़े बेटे हो जिसकी वजह से इतनी जिम्मेदारी थी, या वैसे गुर्बत की वजह से ऐसा होता था? ऐसे होते मत। तो वहां पे आपके सारे जितने बहन भाई हैं, कितने बहन भाई हो आप लोग? 4 भाई है 3 बहन है। तो वो चारों भाई जो हैं वो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं? मजदूरी गाँव पे है, मजदूरी नहीं करते। मजदूरी नहीं करते, सिर्फ आप मजदूरी करते हो? जी। और बाबा करते हैं? जी। तो आपकी बहनें जो हैं वो क्या करती हैं घर पे? वो गाँव पे सबक पढ़ते, क्या करती हैं? कुरान पढ़ते सबक। कुरान? अच्छा, मदरसा है वहाँ पे? जी। आपने कुरान पढ़ा हुआ है? हाँ, खत्म किया। अच्छा शाइनाम, आपको पढ़ने का शौक है? पढ़ना चाहते हो? बड़े पढ़ के कुछ बनना चाहते हो? हाँ, वो पढ़ना चाहिए, शौक है मुझे। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मुझे डॉक्टर बनते। तो आप कैसे बनोगे? आप सारा दिन तो आप पढ़ते नहीं हो, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते इस तरह? कैसे बनोगे आप कोई पढ़ते हो शाम में या कुछ मौका मिलता है? जब हमारा जिंदगी खराब हो गया ऐसे काम की, जब फिर हमारा शौक है ना, हमारा गाँव में स्कूल भी नहीं है, ये ऐसे खराब हो गई जिंदगी सारे बच्चों के ऐसे। आपके गांव में स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि हम बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है। तो ये गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो अपने इलाके के बारे में? उनको बोलो कि वहाँ पे अस्पताल बनाएं, वहाँ पे स्कूल बनाएं हमारे लिए। बोलो उनको ताकि आवाज़ जाए आपकी, वो सुन रहे हैं आपको। उसने बोल दिया, हम सब हमारे रिश्तेदार ने बोल दिया, और नहीं करते। नहीं करते हैं? नहीं। बहुत अफसोस की बात है नाज़रीन। ये सोचने की बात है, हुकूमत वक्त को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बच्चा एक दूर अफ्तादा इलाके से आ रहा है और कोई मजबूरी है कि वो अपने ख्वाब, अपना बचपन, अपनी ख्वाहिशें, उन सब को मार के अपने घर वालों की सपोर्ट करने के लिए इतने दूर पंजाब में आके ना सिर्फ ये कि रह रहा है, बल्कि अपनी ज़िंदगी उसने तकरीबन ख़त्म कर दी है, उसका बचपन ख़त्म कर दिया है। उनके इलाके में स्कूल नहीं है। जब उनसे पूछो स्कूल क्या है तो वो कहते स्कूल जाते हो, तो वो कहते हैं कि स्कूल क्या होता है। बहुत अफसोस की बात है, हमारी गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। तो बेटा ये बताओ कि क्या तुम्हारे इलाके में स्कूल नहीं है तो वहाँ के लोग जो हैं वो हुकूमत के पास या किसी के पास जाते नहीं हैं कि जी हमारे इलाके में भी स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए? हमारा गाँव में स्कूल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वो इलाके के जरगे के लोग या बड़े लोग जो हैं वो किसी के पास जाते नहीं कि हमें भी ज़रूरत है, हमें भी बना के दो? वो नहीं जानते हैं। नहीं जाते हैं? नहीं क्यों? ऐसा क्यों है? सब लोग मिलके अगर किसी के हुकूमत के पास जाएंगे तो स्कूल भी बन सकता है, हो सकता है अस्पताल भी बन जाए। और किसको बताएगा और जातेगा, और इधर आएगा ना, और स्कूल किसने पढ़ेगा ना उसको बताएगा। क्या मतलब? हुकूमत के पास जाएगा ना, फिर वो किसने स्कूल पढ़ेगा ना उसका साथ जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि कोई यहाँ आके पढ़ ले तो फिर शायद इलाके की तकदीर। शाह इनाम ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ से कोई बच्चा यहाँ पंजाब में आके पढ़े, वो अपनी हकूक़ के बारे में जाने, यहाँ पे उनके लिए कुछ फ़ाइट करे, तो हो सकता है कि वहाँ पे स्कूल या हॉस्पिटल खुल सके। अदरवाइज़ वहाँ पे ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। अच्छा शाह इनाम, मुझे ये बताओ कि दिल में क्या ख्वाहिश है, ऐसी क्या ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हुई और आप वो पूरी करना चाहते हो? हाँ जी। मैं स्कूल पर रहेगा, डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर बनना चाहते हो? तो आपका ऐसी क्या वजह है कि आप डॉक्टर ही बनना चाहते हो, कुछ और नहीं बनना चाहते? ऐसा क्या हुआ कि आपको डॉक्टर ही बनना है? अस्पताल भी है, लोग बीमारों के इलाज करने में तो आप चाहते हो कि आप लोगों का इलाज करो? यानी आप चाहते हो कि आप पढ़ो, लोगों का इलाज करो, जो उन लोगों को सहूलत मैसर नहीं, उन्हें सहूलत दो। जो आपके माँ बाप हैं, बाबा तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते होंगे। अम्मा जो होती हैं वो तो बहुत दुखी होती होंगी कि मेरा बेटा मुझसे इतना दूर है, तो रोती होंगी कॉल के ऊपर आपसे बात करके। मैं बड़ा हो गया, मेरे पास पैसा हो गया, मैं अपने अम्मी उम्रे में जाएगा, हज करोगे, आप अपने माँ बाप को हज करवाओगे, उम्रा करवाओगे। बहुत अच्छी बात है शाह इनाम। अम्मी रोती हैं फोन पे बात करते हुए? कहती हैं कि आके मुझे मिल जाओ? तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में आप भी रोते हो, उदास होते हो? तो दिल करता है कि आप अपना अम्मा से मिल लो? तो अम्मी आती हैं यहाँ पे पंजाब, अम्मी या अब्बा में से कोई मिलने के लिए? इधर नहीं आते, गाँव में ही है? इधर नहीं आते। यहाँ पे आपको कोई भी मिलने नहीं आता? ओहो, अच्छा। तो आप ये बताएं कि ये जो आपके होटल है, यहाँ पे आपको किसने रखवाया? आप जब इतनी दूर से आए तो आपको कैसे पता था कि मैंने यहाँ पे आके रहना है और इस होटल पे काम करना है? जब मैं काम देखने ना, फिर मैं इधर आ गया, मैं करे काम है वो करे हाँ जी, फिर मैं इधर आ गया काम करके इसका स्वास्थ्य। शाह इनाम, आपका गाँव जो है वो पहाड़ों पे है,
जी तो वो कुछ अपने गांव के बारे में बताओ, वो कैसा है, दिखने में कैसा है? हमारे गाँव बहुत प्यारे गाँव है, बहुत हाँ, अच्छी गाँव है। वो ऊपर जाएगा पहाड़ है, पहाड़ है वहाँ जी पे? चश्मे है जी बहुत है, अच्छा, चश्मा भी है वहाँ पे? बहुत चश्मे है। और उसके अलावा वहाँ पे क्या खूबसूरती है? क्या वहाँ पे लोग आते हैं बाहर से देखने के लिए कि इतनी वो खूबसूरत ईद जगह का है? बाद जाएगा लोग ऊपर सैर ईद भी पे लोग करते जाते हैं सैर जी, के लिए। सैर करने। आप अपने गांव का नाम बताओगे जरा दोबारा से? जिला तोरघर है, वहाँ मानसेरे से पीछे भटकराम से ऊपर पाटग्राम से ऊपर और मानसहरा से पीछे है जिला जिला तोरघर। जिला तोरगार। आप वहां से हो? अच्छा, जी। मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ कि जो वहाँ जो बच्चे हैं, क्या वो सब बच्चे इसी तरह नौकरियां करने पे मजबूर हैं, या सिर्फ आपके घर में आप एक ऐसे वाहिद हो जो मजबूरी की बिना पे नौकरी करने के लिए पंजाब आए हो? सारे मखलूक हमारे गाँव के नहीं इससे मजबूर है सभी ऐसी मजबूरी है? जी, ऐसे मजबूर है, काम करते हैं इधर। तो सब पंजाब आ गए हैं बच्चे? जी सब आपकी आ- उम्र के? हमारे उम्र के चप आ गए। आपकी उम्र क्या है? हमारा 14 साल हो गए 14 साल की उम्र है आपकी। जी। तो आपके जितने दोस्त थे, जितने आपके फ्रेंड्स थे, वो सब के सब पंजाब इसी तरह कमाने आ गए। जी। तो आप लोग मिलते हो एक दूसरे से? वो हमारे से इतने मर गए नहीं, वो सबक पढ़ते कुरान पढ़ते, अच्छा, वो मदरसा में होते हैं? मदरसा भी थे, मैं काम पे होते। आप काम पे होते हो? जी। तो आपके कितने दोस्त हैं जो यहाँ पंजाब में हैं जिनसे मिलते हो आप? 3-4 दोस्त है, तो मिलते हो आप उनसे कभी? जब भी नहीं मिलते, ईद का बाद मिलते, ईद ईद के बाद मिलते हो गाँव उनसे? के मिलते, इधर नहीं मिलते, हम काम के मसरूफ है। अच्छा, और जो आपके बाकी भाई हैं, वो वहाँ पे आपने बताया कि वो भी काम करते हैं, बाबा की हेल्प करते हैं, तो क्या काम करते हैं वो वहाँ पे? काम पे चाय का काम करते वो भी चाय का काम करते हैं? जी। आपको चाय बनाना अच्छी लगती है? जी अगर कोई आपकी शाइना ऐसे मदद कर दे कि आपको एक अच्छा सा, मतलब बहुत सारे आपके पैसे दे दे, और आप कहे कि आप अपना खुद एक चाय का होटल अच्छा सा बनाओ, कोयटा होटल की तरह, तो क्या आप बनाना चाहोगे कि आपका अपना होटल हो और आपके पास लोग काम कर रहे हो? मेरा दिल करे, अपने होटल है मेरे, अपने तनूर है, इधर से अपने पैसे कमा। अपने पैसे कमाने के लिए। अच्छा, आप थोड़ा सा ना हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताओ कि आप कहाँ एग्जैक्टली काम कर रहे हो सकता है कि कोई आपकी मदद करना चाहे, हो सकता है कि कोई आपको मिलके आपको हेल्प आउट कर सके। तो अपने देखने वालों को बताओ कि आप किस होटल पे काम कर रहे हो, ये किस जगह पे होटल है, ताकि वो आपसे आपके मिल सकें। अपना नाम बताओ, जिस जगह पे काम कर रहे हो ये जगह बताओ। ठीक है, जी। इसमें वारस हो रहे, वारस हो में काम करते हैं। वारिस रोड पे काम करते हैं आप। जी। आपका नाम क्या है? शाह इनाम। जी। और ये एग्जैक्टली आप जो है किस जगह पे हो? वारस हो में इसके वापडा के नीचे काम करते वापडा ऑफिस के नीचे। जी, अगर आप में से कोई शाह इनाम की मदद करना चाहता है तो वारिस रोड में लेस्को ऑफिस जो हैं, वापडा ऑफिस, उनके पास वो काम करते हैं, उनकी ज़रूर हेल्प आउट कीजिएगा। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। बेहतर जिंदगी हर बच्चे का हक है, ख्वाब पूरे करना हर बच्चे का हक है। आखिर कब तक हमारे मासूम फूल अपने अधूरे ख्वाब और अपनी उमंगों को तहे तेक करते हुए हालात की चक्की में पिसते रहेंगे, मुआशरती मसाइल के बमर में फंसे रहेंगे, अपनी तालीम, अपने सेहत के मसाइल को दरख्वार इतना करते रहेंगे। हम सबको एक मुआशरा होते हुए और हमारी हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, एक ऐसा इलाका जहां 21वीं सदी के इस दौर में भी, आज के दौर में भी, ना तो कोई स्कूल है कि जहां बच्चे तालीम हासिल कर सकें, और ना ही सेहत की बुनियादी सहूलियात को हल करने के लिए हस्पताल है कि जहां अपनी जिंदगियों की हिफाजत की जाए। आखिर इस सब का कसूरवार कौन है? हम एज ए मुआशरा, कि हम इतने बेहिस हो गए कि हमने इसकी तरफ तवज्जो करना भी मुनासिब ना समझी, या हुकूमत जिसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इन मासूम फूलों के ख्वाबों की तवज्जो दे सके, उनकी हिफाजत कर सके। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए GM उर्दू से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।